वास्तव में ये विषय बहुत गंभीर है और पूरे सदन की चिंता है। प्रतिपक्ष के माननीय कई सदस्यों ने इस संबंध में माननीय स्पीकर साहब को जानकारी दी है और माननीय 3 सदस्य अमित चाचान जी, अपने टीकाराम जूली जी और माननीय नरेंद्र बुढ़ानिया जी ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है। और ये कहना तो आसान है कि लोग खुले में पड़े हुए हैं, बरसात हो रही है, कोई संभालने वाला नहीं है, लेकिन हमने आश्रय स्थल जहां बरसात ज़्यादा हुई है वहाँ नगर पालिका, नगर परिषद को कह के आश्रय स्थल और ग्राम पंचायतों को कह के आश्रय स्थल बनाए हैं और जहाँ खाना नहीं पहुँच पाया वो भोजन के पैकेट भी भेजे हैं। मैं आपको बयान दे रहा हूँ। मैं अपने यहाँ राजस्थान में और सालों के अलावा 62.50% बरसात अधिक हुई है, जिससे आपकी चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि जगह जगह पानी रुक गया, नेचुरल फ्लो रोक दिए और असामान्य बरसात 22 जिलों में हुई है। जिन जिलों बताने में समय खराब चाहते हो तो मैं बता दूं, करीब 22 जिलों में एबनॉर्मल रेनफॉल हुआ है और एक्सेस 16 जिलों में हुआ है। 3 जिले ऐसे हैं जिनमें नॉर्मल हुआ है, जिसमें बाड़मेर, डूंगरपुर और सलूबर हैं। हमने जो प्रयास किए हैं वो आपकी जानकारी में देना चाहूँगा। उसके बाद कोई ऐसी मामला आपके उसमें आए तो हमें बताना, हम आपकी इन पर कार्रवाई करेंगे। हमारे पूरे राजस्थान में अब तक मृतकों की संख्या 193 बरसात के कारण, 193 अतिवृष्टि, बाढ़ के कारण, और घायलों की संख्या 36। और हमारा जो पशु है, छोटा पशु की हानि हुई है 347 और बड़े पशु हैं 279 और जो आवास हैं पक्के वो गिरे हैं 1974 और कच्चे मकान गिरे हैं 752, झोंपड़े गिरे हैं 190, पशु के बाड़ों में नुकसान हुआ है 517 में, कपड़ा जिनको नुकसान हुआ है 2855 लोग हैं और बर्तन हैं 3522 परिवारों के। अब आप सभी जानते हैं कि ये इनका एसडीआरएफ के नॉर्म के तहत सर्वे कराया जाता है और एसडीआरएफ के नॉर्म के तहत ही इनको सहायता दी जाती है। तो अब दे रहे उक्त अवधि में बाढ़ से प्रभावित 26 मृतकों के आश्रितों को 104 लाख रुपए बांटा जा चुका है। पशुधन सबको देंगे, नहीं सबको एक बात सुन लीजिए, फिर आप सबको माननीय सदस्य सुन ले, बीच में नहीं बोले। माननीय सदस्य सुन लीजिए, माननीय सदस्य मैंने अनुमति सुन तो सही उनको। धारीवाल जी क्या ये वरिष्ठ है सबसे, ये प्राइमरी स्टेज का है। मैं आपको बताऊंगा, एक भी नहीं बचेगा जिसको किसी प्रकार की हानि हुई है, उसको कंपनसेट करेंगे। पशुधन से की क्षति से प्रभावित 8 व्यक्तियों को 2,53,000 रुपये दिया है। आवासीय क्षति से प्रभावित 515 व्यक्तियों को 184.74 लाख रुपए दिया है। बर्तन के लिए 193 लोगों को 10 लाख रुपए दिए हैं और भारत सरकार द्वारा जो जारी मापदंड है, आप सभी जानते हो, भारत सरकार जो मापदंड जारी करती है उसी हिसाब से सहायता दी जाती है। अब हमारे
जितना भी जनहानि, पशुहानि, आवासीय या फसल का नुकसान हुआ है उसको सबको आर्थिक सहायता देंगे। और वो आपको जानकारी है, DMIS पोर्टल पर डाटा अपलोड किया जाएगा और उसी हिसाब से हम सहायता देते जाएंगे। अब हमारे यहाँ एक बाढ़ से आप सबको जानकारी है कि आपके शासनकाल में 50% नुकसान होने पर सहायता दी जाती। मोदी जी के आने के बाद में नुकसान अगर 33% होता है तो उसको सहायता दी जाती है। हाँ, तो इसमें अरे सुनो तो सही। इसलिए हमने गिरदावरी कराई है। माननीय, अरे वो ये बोल रहे माननीय अनुमति, जो अनुमति नहीं अंकित नहीं। बैठिए बैठिए, बोला रोहित जी, मैंने आप लोगों के कहने से बोलने के लिए कहा है। अब जरा सुनिए माननीय रोहित जी, पहले कभी भी व्यवस्था नहीं है कि आपके स्थगन पे मैं जवाब दिलाऊं, लेकिन स्पेशल विषय था, आपके विपक्ष नेता का भी आग्रह था, इधर भी दल के लोग बताए, तो माननीय मंत्री जी को मैंने कहा जरा सुनिए। माननीय मंत्री जी, फसल हमारे यहाँ गिरदावरी, हरिमोहन जी, आपने कितने उत्तर दिए और इन्होंने कितने? हरिमोहन जी, आम तौर पर स्थगन का जवाब नहीं लगता है। एक बार मेरे को सुन लें, फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ जोड़ना है तो उसमें भी हम कार्रवाई कराएंगे। तो ये अरे एडजॉर्नमेंट मोशन लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। बैठिए। आपके कहने से पहले ही सरकार ने शुरू कर दिया था, आपको बैठा नहीं आता है और समाज सुनने में आपको तकलीफ हो रही है। कल ही मैंने स्टेटमेंट दिया था, उठोगे तो ये आंकड़े कहां से आए? बिना सर्वे आंकड़े कहां से आए? माननीय मंत्री जी, आपके मंत्री हैं, माननीय कृषि मंत्री जी, अरे बैठिए, दोनों इसी में उलझोगे तो जवाब नहीं आएगा। हमने जो जितना भी खराबा हुआ उसका गिरदावरी का काम 1 अगस्त 2025 से चालू कर दिया था। अभी गिरदावरी का कार्य जारी है। एक 7D रिपोर्ट बनती है, वो बनाया जा रहा है। और जो मैं आपको बता रहा हूं कि SDRF NDRF के जो नॉर्म्स हैं उसको मैं तो बदल नहीं सकता।